नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अल्लाहु जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा व जअल अज़वाजिकुम बनी व जअल मिन अज़वाजिकुम बनीना व हफ़दा व रज़क़कुम मिनत तय्यिबात अफ़बिल बातिल युमिनून व बिनिअमतिल्लाहि हुम यकफुरून। सूरे नहल की आयत नंबर 72 है और बड़ी जामे और मशहूर आयत है, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे में से जोड़े बनाए और तुम्हारे जोड़ों में से बच्चे दिए जिससे तुमको खुशियां होती है, तुम्हारे लिए हलाल रोजी दी, या तुम अल्लाह की नेमतों को ठुकराओगे। यहाँ के अल्लाह की नेमतों को ठुकराने के तीन चीजें हैं: निकाह नहीं करना, निकाह करे तो बच्चे नहीं करना, और रोजी इधर उधर भटकते रहना रोजी की तलाश में, शरीयत के खिलाफ फैसले कर देना। और इसी को लेकर आज का हमारा डिस्कशन मैडम शारा चौधरी के साथ है। टॉपिक बड़ा संजीदा, बड़ा वसी, बड़ा गहरा है, लेकिन आप सोच समझकर इसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करोगे तो जिंदगी के बहुत सारे फाइनेंशियल और सोशल मसलों का हल हो जाएगा। तो सबसे पहले इस्तकबाल करते हैं आज हमारे मौजूद मेहमान मैडम सारा चौधरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर कसीर। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे इंशाल्लाह, और उम्मीद है कि हमारे ऑडियंस भी इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। जी हाँ, जहां तक आज का टॉपिक है, ऑडियंस की खैरियत का थोड़ा सा शक है कि आज क्या होगा। जो क्या कहते हैं, इसको एसिडिक टॉपिक है। क्या कमाऊ लड़कियां दुल्हन के लिए फिट है, यानी दुल्हन बनाने के लिए क्या जरूरी है कि लड़कियां कमाने वाली होनी चाहिए। पहले मैं टॉपिक का इंट्रोडक्शन दे देता हूं मेरे ऑडियंस को कि आज एक ट्रेंड चला है, लड़कियों को पढ़ाना चाहिए। हम भी मानते हैं पढ़ाना चाहिए, इस्लाम ने भी कभी रोका नहीं है लड़कियों को पढ़ाने के लिए। लेकिन पढ़ाने का मकसद क्या है? बात सोसाइटी में, जैसे कि यूरोपियन अमेरिकन सोसाइटी में ऐसा होता है कि हर दूसरा निकाह जो कि 3 साल में डिवोर्स में हो जाता है। तो माँ जो है अपने बच्चे को निकलती है तो अपनी बेटी को पहले से सिखाती है कि तेरा भी डिवोर्स होगा, तू अभी से कमा। और वही सिलसिला बढ़ता है, मुसलमानों के घर पे भी आ जाता है। जो मर्द कव्वाम थे, और रिजालु कव्वामुन अलन निसा, यानी मर्द को अल्लाह ने कव्वाम बनाया कि पैसा खर्च करेगा, कमाएगा, मजदूरी करेगा, और बीवी बच्चों को पालेगा, घर खरीदेगा, सब खर्चे वो उठाता है। लेकिन जब जिंदगियों में से कव्वामियत चली गई और औरतों पे डिपेंडेंट हो गए मर्द, बहुत सारे लोग बेरोजगार रहते हैं, बहुत सारे लोग स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, सोशल मीडिया पे इतने मसरूफ होते हैं कि पैसे कमाने में मेंटली लेजीनेस आती है। इसके बरखिलाफ लड़कियां पढ़कर आगे निकलने लगी है और टॉपर्स बनती जा रही है, और उनको सीधी सी बात है, क्वालिफिकेशन ज्यादा होगा तो सैलरियां ज्यादा होगी। तो अब एक इम्बैलेंस सा सोसाइटी में होने लगा है कि पढ़ी लिखी लड़कियां तो बहुत है, कमाऊ लड़कियां भी है, उसके लिए अच्छे लड़के कहाँ से लाए। तो इस टॉपिक के ऊपर सबसे पहले मैं आपका एक इंट्रोडक्शन चाहूंगा, सारा जी। जज़ाकल्लाह खैर कि हमने आज ये टॉपिक सिलेक्ट किया है। और अभी मैं रिसेंटली भी कहीं पर गई थी इंटरव्यू के लिए, तो वहाँ पर भी उन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा था कि क्योंकि मैंने वहाँ पर असल में जल्दी शादी वाले पॉइंट को छेड़ा था, तो उससे उन्होंने फिर वहाँ से लड़की की पढ़ाई, एजुकेशन और इस तरफ फिर वो बात चली गई थी। अर्निंग के पर्सपेक्टिव से जो आपने बात की कि पहली बात तो ये आ जाती है ना कि लड़की को पढ़ना भी चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, अगर पढ़ना चाहिए तो फिर कितना पढ़ना चाहिए, कहाँ तक पढ़ना चाहिए। तो मेरे ख्याल से तालीम हासिल करने में तो मेरे ख्याल से कोई भी बुराई नहीं है। और वो दीनी हो, दुनियावी हो, कोई भी तालीम हो, वो जितनी इंसान जितनी नॉलेज हासिल करेगा उसके लिए अच्छा ही है, वो बेनिफिट है। नॉलेज आपके लिए हमेशा जो है वो फायदा मंद ही होती है। जहां पर बात आ जाती है अर्निंग की, कि अब अगर अर्निंग का आपका जो है वो सोच होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, और स्पेशली बीइंग अ मदर, आपको अपनी बेटी को क्या इस नजरिए के साथ पढ़ाना चाहिए, नहीं पढ़ाना चाहिए कि वो कोई डिग्री ऐसी हासिल करे कि जहां उसको जॉब मिले या ना मिले। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि यस, आप हर हर इंसान के पास, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, उसके पास मेरे ख्याल से स्किल्स और नॉलेज इस लिहाज से सबके पास ही मौजूद होनी चाहिए कि कभी भी उनको जिंदगी में अगर कोई ऐसी जरूरत पड़ जाती है कि वो या तो सोसाइटी को सर्व करना चाहे, या फिर वो खुद को या अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहे, या इवन जस्ट लाइक बस वो दे जस्ट वांट टू अर्न। हो सकता है इंसान दीन के काम के लिए ही चाह रहा है कि मैं अल्लाह की राह में सदका दूं। तो यस, स्किल्स सीखना और नॉलेज हासिल करना इस नजरिए के साथ कि मैं शायद कल को इससे अर्न भी करूं, पर्सनली मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई
बुराई है, और इससे हमें डिस्करेज करना चाहिए, या हमें लोगों को कहना चाहिए कि नहीं आप ऐसा ना करें, लड़कियों को पढ़ाएं नहीं। इससे मैं टोटली एग्री करती हूँ कि इसमें तो कोई मुमानियत नहीं होनी चाहिए, और इस पे कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, राइट। इसमें इस्लाम ने कहीं मना नहीं किया है, लेकिन दो चीजों का ख्याल रखना चाहिए कि हमारा जो सोसाइटी का नजरिया बन गया कि कमाने वाली लड़की, अभी आ गया लड़की पढ़ सकती है, इसमें वी एग्री, लड़की कमा सकती हम्म। है, वी एग्री, हम्म। लेकिन क्या कमाने वाली लड़कियां ही क्वालिफाइड होनी चाहिए बीवी बनने के लिए, ये सवाल आता है। हम्म। अगर ऐसा है तो क्यों ऐसा, फिर मर्दों की कवामियत का क्या। हम देखते हैं बहुत सारी फैमिलीज में लड़के कमाते नहीं है, हम्म। तो बेचारी लड़की सोचती है ऐसे हालात आ गए इसलिए मुझे कमाना पड़ता है। ना, ये चीज गलत है। शी हैज टू फोर्स हर हस्बैंड टू गो एंड अर्न। कम पड़ेंगे पैसे तो हम बैठे हैं कमाने के लिए, लेकिन पूरा का पूरा बच्चों की जिम्मेदारी, फिर घर चलाने की जिम्मेदारी, ये सारी जिम्मेदारियां अपने बीवी पे डाल देना, ये अखलाकन ठीक नहीं है। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली अवर टॉपिक इज, कि क्या कंपलसरी है, क्या मुस्तहब है कि लड़कियां कमाऊ हो, बेटियां कमाऊ हो तो ही जो है अच्छी क्वालिफाइड है? नो। डू यू अग्री? दिस इज द मेन डायरेक्शन ऑफ अवर डिस्कशन। बिल्कुल। इस लिहाज से कभी कभी जैसे काउंसलिंग केसेस भी आते हैं, तो वहां पर भी ये कंसर्न रहता है लड़कियों का, खवातीन का। और कभी कभी जैसे हमें पता है कि फेसबुक और फेसबुक के ग्रुप्स, और वहां पर लोगों के मसले मसाइल हर वक्त वहां लिखते हैं अक्सर खवातीन इस तरह के प्रॉब्लम्स कि मतलब शादी हो गई है और मैं अर्न कर सकती हूँ, लेकिन समहाउ मुझसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये कोई मेरा फरीजा है जैसे। यानी मुझे शायद लाया ही इस नियत से गया है, और इट्स इट्स काइंड ऑफ अ मस्ट कि मैंने जॉब करनी है, और मैंने जरूर कमाना है, और मैंने घर में कंट्रीब्यूट करना है। तो मेरा उनको फिर यही एक एडवाइस होता है कि देखिए, इस्लामिकली हम सबका ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए बिल्कुल, कि कव्वाम जो है, यानी जिससे पूछ होगी, या जिसकी जिम्मेदारी है, या जिसे कह लीजिए कि जिस पर फर्ज है कि जिसने करना है, फॉर श्योर वो है आपका हस्बैंड ही। वो अब मर्द नहीं करना है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। सबसे पहली बात तो ये कि ये हमें क्लियर होना चाहिए। और अगर हम नहीं करते हैं, हम इनकार करते हैं, तो हमारी उस पर पूछ नहीं है। दूसरी चीज ये है कि यस, अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, अगर यानी हस्बैंड आपको फोर्स नहीं कर रहा, या आपके इन लॉज आपको फोर्स नहीं कर रहे, और एक आप सपोर्ट करने की नीयत से, इफ यू वांट कि चलो जी मैं भी अर्न कर लेती हूँ, एटलीस्ट जो मेरी कुछ एट टाइम्स होता है ना, आपका कुछ एक्स्ट्रा, बीइंग अ वुमेन हमें बहुत शौक होता है घर की सजावट करना, या फिर कुछ और इस तरह की चीजें खरीदना। तो अगर हमें ये लग रहा है कि हस्बैंड सारे एफर्ट्स करने के बावजूद भी उसके पास इतनी सेविंग्स नहीं हो रही है, या वो इतना ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं ला पा रहा है कि चले उससे ये चीजें भी पूरी होंगी, तो वहां पर इफ यू वांट कि चलें ऐसी चीजों में कंट्रीब्यूट करना चाह रही हैं, या अपने कुछ पर्सनल एक्सपेंसेस जो आपको लगता है जो थोड़े एक्स्ट्रा हों, उसके लिए इफ यू वांट टू अर्न, दैट्स फाइन, उसमें कोई हर्ज नहीं है। और उस पे अगर आपकी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज इफेक्ट नहीं हो रही हैं, यानी ये नहीं हो रहा है कि फिर आपकी घर जो है वो बिल्कुल निगलेक्ट हो गया, आपके बच्चे बिल्कुल निगलेक्ट हो गए, आपकी पर्सनल लाइफ बिल्कुल निगलेक्ट हो गई है, और आप जो है ना, पैसे आपके पास आ रहे हैं। इट दिस इज करेक्ट, लेकिन एक चीज है यहाँ पे कि एक आदमी काम पे जाता है 8 घंटा, आजकल 9.5 घंटा एवरेज है काम करना, हम्म। 9.5 घंटा काम हम्म। करता है, 1.5 घंटा आना जाना, यानी 11 घंटा एक हम्म। आदमी काम करता है। घर पे आके फिर मैं थका हुआ हूँ, मुझे चाय लेकर बना के दो, या फिर मेरे लिए शावर का पानी तैयार करो, ये होता है रूटीन। अब हम्म। लेडीज के लिए अगर वो काम पे जाती है तो सवेरे, सपोज 10 बजे की ऑफिस है तो 7 बजे उठकर उसको बच्चों का टिफिन तैयार करना पड़ेगा, शौहर का टिफिन तैयार करना पड़ेगा, सास ससुर की दवाइयाँ, लंच, तो ऑलरेडी 2 घंटा एक्स्ट्रा काम कर ली। एक आध घंटा ट्रेवलिंग करके गई, 3 घंटे हो गए, 9 घंटा उसको भी काम करना पड़ता है, 12 घंटा हो गया। आने के बाद फिर घर के अंदर भाग दौड़ी रहेगी, बच्चों का होमवर्क चेक करो, बच्चों के कपड़े की इस्त्री करो, 1.5 2 घंटा, या डिनर बनाओ, 2 घंटा और हो गया। शी इज वर्किंग 14 आवर्स अ डे एवरेज, मेजोरिटी ऑफ द वीमेन हु आर डूइंग जॉब। मैं फ्रीलांसर की बात हम्म। नहीं करता हूँ कि किसी औरत ने घर पे काम ले लिया फ्रीलांसिंग, उसकी बात नहीं चल रही हम्म। है। बात चल रही है बाहर जाकर ऑफिसों में काम करना, कैशियर बनना, रिसेप्शनिस्ट बनना, कोई भी जॉब जिसपे 9 9.5 घंटे एवरेज होते ही है। तो अ वुमन इज वर्किंग फॉर 14.5 आवर्स, अ मैन इज हम्म। टायर्ड, और बाद में तो वो सोशलाइज होता है, वो बिजी हो गया क्रिकेट मैच में,
ओलंपिक्स में, यस। स्पोर्ट्स में, न्यूज में, खबरों में। तो ही इज नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग बिकॉज ही थिंक्स दैट आई एम कहूँ मैं तो मेहनत करके आया हूँ, लेकिन वो बेचारी 14-15 घंटा काम करती है मेंटली। और एक इंसान 14-15 घंटा काम करता है तो कितना टिक सकता है? फिजिकली जवान है हम्म। तब तक टिक सकते हैं, लेकिन अगर मेंटली स्ट्रेस बढ़ गया, ऑफिस का स्ट्रेस, हम्म। कस्टमर नाराज, बॉस नाराज, नौकरी जाने का खतरा, उसके बाद बच्चे बिगड़ रहे हैं, बच्चे की जबान देखो कैसी हो गई, बच्चे किसके साथ हम्म। उठते बैठते हैं पता नहीं, हमारी गैर मौजूदगी में कौन आता है बच्चों के साथ खेलता है, बच्चे के दोस्त कैसे हैं, ये सारा स्ट्रेस जो है ये हमारी बहनों को तोड़ देती है। इफ शी इज अ गुड मुस्लिमा। अदरवाइज यूरोप अमेरिका में बच्चे कैसे बड़े होते किसी को पड़ी भी नहीं है, लेकिन हमारे वहां हम्म। एक राब्ता है, एक जाब्ता है, एक जाब्ता है हम्म। कि आपको अपने बच्चों की जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन राइया। तो यहाँ पे हम्म। बैलेंस कैसे हो सकता है? यू हैव टू, फ्रॉम गर्ल्स व्यू पॉइंट, ये 14-14 घंटा हम्म। काम करना। नहीं, बिल्कुल। मैंने जो है वो कुछ बीच बीच में ऑन एंड ऑफ जो है वो आई आई हैव वर्कड, ठीक है। लेकिन अगेन वो मेरी अपनी चॉइस से बीच बीच में, जैसे जब मेरे दो बेटे जो हैं वो क्योंकि बिल्कुल साथ साथ पैदा हुए थे और वो फिर बड़े भी इकट्ठे हो रहे थे, तो आई रिमेम्बर फिर मैंने कुछ मंथ्स के लिए स्कूल में ही जॉब की थी फॉर लाइक वो, क्योंकि मुझे यही लग रहा था कि आई एम डूइंग नथिंग तो लेट्स डू समथिंग, राइट। तो उसके लिए मैंने ज्वाइन किया था। तो मुझे याद है कि उसमें भी सुबह 8:30 से लेकर 1-1:30 बजे तक घर आ जाना होता था। उसके बावजूद इट वाज सो टायरिंग, क्योंकि फिर वही होता था कि घर आने के बाद फिर अब लंच भी बनाना था, डिनर भी बनाना था, बच्चों को भी देखना था, उनको बाहर भी लेकर जाना था, बाकी काम भी करने थे घर के। सो यस। अच्छा, और ये चीज हम जो नहीं अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि अगेन अल्लाह ताला ने मर्द को और औरत को फिजिकली भी जो है वो अपनी अपनी एबिलिटीज दी हैं और अपनी अपनी वीकनेसेस भी दी हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, मर्द जो हैं वो इस मामले में थोड़े से तबीयत के सख्त हैं कि अगर वो काम करके आ रहे हैं तो वो उनको उतना इम्पैक्ट शायद नहीं करेगा, स्पेशली फिजिकली, क्योंकि उनकी बॉडी की जो भी बिल्ट है वो अल्लाह ताला ने इस तरह बनाई है। बट लेडीज अगर इस तरह से इतना काम करके आ रही हैं, एक तो डेफिनेटली जैसे आपने कहा कि इमोशनली कुछ भी कर लें हम ज्यादा सेंसिटिव हैं, ठीक है। मर्द का अगर उसका बॉस डांट भी रहा है ना तो वो इमोशनली शायद इतना इफेक्ट नहीं होगा, वो ज्यादा से ज्यादा दिल में उल्टा बॉस को कुछ बुरा कह देगा कि हाँ तुम कौन से जो है बहुत अच्छे हो, ठीक है, तुमने भी तो कभी गलत किया, अगर उसको इमोशनली इतना फर्क नहीं पड़ेगा। बट जो खवातीन है वो इमोशनली भी इफेक्ट हो रही होती हैं, हर चीज को वहां पर जितनी वाइब्स हैं उनको वो एब्जॉर्ब कर रही होती हैं। और उसके साथ साथ फिजिकली कितना भी आप हेल्दी हो और सब कुछ हो, फिर भी कहीं ना कहीं आप ज्यादा थक जाते हैं। एंड अगेन एज यू मेंशन कि फिर आप वापस आएंगे और फिर आपने घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी है अगर, और अगर आपके साथ कंट्रीब्यूट नहीं किया जा रहा हो, जिस तरह आपने ये वाला बड़ा अच्छा फैक्ट शेयर किया कि एक नेचुरल सी चीज है कि मर्दों के लिए इतना मुश्किल नहीं है कि वो जब घर आए, खाना खाया, फ्रेश हुए और वो बाहर निकल गए। बीइंग अ वुमेन यू कैन नॉट डू दिस यूजुअली। बहुत कम कहीं कहीं इस तरह शायद कुछ बना हुआ होगा सिस्टम के, वहां पर इस तरह होता होगा कि आपने मुंह उठाया और आप बाहर निकल गए। वरना यूजली अगर बच्चे हैं, फैमिली है, जॉइंट फैमिली सिस्टम है या कुछ भी है, वहां आपके लिए इतना इजी नहीं होता कि आप आए और आपने जो है ना बस चेंज किया, फ्रेश हुए, थोड़ा सा खाना खाया और आप फिर बाहर निकल गए। सो यस, ये चीज जो है ये जहन में रखना बहुत जरूरी है सबके लिए, ऐसे लोगों के लिए जिनके आसपास खवातीन उनके घर में मौजूद हैं जो काम भी कर रही हैं। तो इन चीजों को मद्देनजर रखना चाहिए कि वो जो है ना उनको थोड़ा उनके ऊपर एक्स्ट्रा थोड़ा प्रेशर है। सो अगेन एज आई सेड कि अगर तो उनको वाकई ही में जरूरत है, कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है दैट दे रियली 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 हैव टू वर्क, तो फिर ये मेक श्योर करना होगा दैट दे गेट सपोर्ट एज वेल। दूसरी चीज जो है ये क्या कहते हैं, एक फैक्ट थोड़ा सा जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमने अपनी जरूरियात को एक्स्ट्रा कर लिया है, राइट। हमें एक सर्टन लाइफस्टाइल चाहिए, हमें एक सर्टन किस्म की गाड़ी चाहिए, हमें एक सर्टन किस्म के कपड़े चाहिए, सर्टन किस्म का हमें एजुकेशन चाहिए हमारे बच्चों के लिए। सो जहाँ पर हो सकता है कि अगर हम थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके अपनी थोड़ी सी क्वालिटी लाइफ को बहुत आप लो ना करें, लेकिन थोड़ी सी बैलेंस पे लाकर जहाँ आपका एक बंदे की अर्निंग से ही गुजारा हो सकता है, वहां हम अपने गोल्स हाई सेट करके और अपनी चॉइसेस को बढ़ा करके, नहीं इसी तरह के अपार्टमेंट में रहना है, इसी तरह के घर में रहना है, ये लाइफस्टाइल होगा, तो हमारा खर्चा जब बढ़ जाता है तो नेचुरली फिर अगर एक बंदे से गुजारा नहीं हो रहा तो वो औरत के ऊपर फिर
प्रेशर आ जाता है कि नहीं उसको भी करना पड़ेगा। सो आई वुड सजेस्ट कि अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो वहां पे हमें कोशिश कर लेनी चाहिए कि हम थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करें, सो दैट एक बंदा जो है वो एटलीस्ट उससे फिर बच जाए, इफ यू एग्री विद दैट। यू मीन टू से कि लड़की को शादी से पहले ही ये सोच लेना चाहिए, मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि फिजूल खर्ची ना हो, लग्जरी एक्सपेक्ट ना करे। अगर लग्जरी एक्सपेक्ट करती है और घर बड़ा चाहिए, फर्नीचर भाई महंगा, एयर कंडीशन, गाड़ियां, तो वो काम पे जाएगी। लेकिन सवाल ये होता है कि 14 घंटा काम करने के बाद विल शी एक्चुअली एबल टू एंजॉय दैट लग्जरी? ऑब्वियसली इट इज नो। ले सवाल ये होता है, मेन क्वेश्चन मेरा मुआशरे से है, आपसे नहीं। जो ऑडियंस है, जो हम्म। मदर इन लॉ बनने वाली है, जो शौहर बनने वाले हैं, उनसे है कि क्या आपने इस बात को तरजीह दी है कि लड़की कमाना ही चाहिए? ये सवाल है कि दो लड़कियां हैं, एक लड़की कमाती नहीं है लेकिन घर के ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स उसने माँ से, दादी से, नानी से बड़ी अच्छी तरह से सीखा है, लेकिन पढ़ी लिखी है। लेकिन वो कहती है कि मैं कमाने नहीं जाऊंगी, मैं बच्चों का ख्याल करूंगी, मेरे सास ससुर की खिदमत करूंगी। एक ये है। और एक कहती है कि भैया मुफ्ती साहब का फतवा है कि मेरे ऊपर जिम्मेदारी नहीं है माँ बाप के सास ससुर का जिम्मेदार खिदमत की, मेरे ऊपर जरूरत नहीं है, मेरे ऊपर जरूरी नहीं है। तो मैं तो जो हम्म। है कमाऊंगी, और मुझे अपने शौक पूरे करने के लिए मैं अपने शौहर पे डिपेंडेंट रहना नहीं चाहती हूँ। ये दोनों किस्म की लड़कियों के प्रपोजल आएंगे। दोनों इक्वल ब्यूटीफुल है, दोनों नमाजी हैं, तो आप किसको पसंद करेंगे? ये सवाल होता है लड़कों से और पोटेंशियल मदर इन लॉ से। आपका बेटा जब 10-12 साल के बाद रेडी हो जाएगा, आपका नजरिया क्या होगा? एज ए मदर, अ, जनरल, नॉट पर्सनली, जनरल, हम्म। अगर ऐसी दो हम्म। चॉइस आती है तो। देखिए मेरी प्रायोरिटी ये होगी, बाकी तो फिर जो जब आ जाए सामने तो जाहिर सी बात है उसमें हमें देखना होगा। मैं पर्सनली मुझे लगता है कि एजुकेटेड होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन उसमें मेरी वो वाली रिक्वायरमेंट नहीं है कि निजी XYZ डिग्री होगी तभी मैं एक्सेप्ट करूंगी उसको। नहीं, एजुकेटेड हो, क्योंकि जाहिर सी बात है उसने आगे बच्चे पैदा करने हैं और उसने उन बच्चों को आगे उनकी तरबियत करनी है। सो एजुकेटेड वो दोनों तरफ हो, वर्ल्डली भी उसके पास एजुकेशन होनी चाहिए और दीन की भी एजुकेशन होनी चाहिए। और सबसे ज्यादा मेरी कोशिश यही होगी कि अगर अगेन इफ शी वांट्स टू लाइक, अगर उसके पास कोई स्किल्स हैं और वो एक अपनी खुशी से शी वांट्स टू वर्क और कुछ वो करना चाह रही है, दैट्स ओके। बट पर्सनली मेरी कोशिश ये होगी, मैं इवन अपने बच्चों को भी यही तरबियत करना चाहूंगी कि देयर शुडंट बी एनी प्रेशर ऑन देम, ठीक है, कोई बहुत ज्यादा वो रोकथाम भी नहीं होनी चाहिए कि नहीं बिल्कुल तुम नहीं निकलोगी घर से, हमारे बाहर पाँव भी नहीं मुआशरे निकल। में प्रेशर है। डू यू हैव यू ऑब्जर्व इट? हमारे इंडिया में तो है प्रेशर, स्पेशली नहीं नहीं मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, कि लड़की हम्म। कमाती है क्या? तो यू नो क्या हो जाता है, मैं बताता हूँ। हमारी इंडियन में, इंडियन सोसाइटी, चाहे मुस्लिम हो चाहे हम्म। हिंदू हो, कोई भी हो, हमारी इंडियन सोसाइटी में लड़की अगर पढ़ी लिखी है तो एट द बैक ऑफ द माइंड होने वाले ससुराल वाली फैमिली सोचती है कि महीने का 40-50 हजार कमा लेती है अगर, तो डाउरी की क्या हम्म। जरूरत है? सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है। हर महीना जो है 25-30 हजार अगर फैमिली में कंट्रीब्यूट करती है, बाकी अपने पे खर्च करे, तो ये पच्चीस हम्म। हजार साल का हो गया 3 लाख रुपया, 20 साल के अंदर 30-60 लाख रुपया हो जाता है। इस तरह से वो हम्म। साइकोलॉजिकली सोचते हैं। तो यहाँ फिर शरीयत की बात आ जाती है कि is that counted as a dowry or not? Of course, it's all about नियत एंड इंटेंशन, हम्म। राइट? आपके इंटेंशन। वहां क्या माहौल है मुझे नहीं पता। अब मैं जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो ज्यादातर लोगों के जो पोस्ट आते हैं उनके मसाइल देख कर ही है, और वहां से ही अंदाजा लग रहा होता है कि कहीं ना कहीं बात वहीं पर घूम फिर के आ जाती है कि अच्छा चलें, अगर आप चाह भी रहे हैं कि चले जी हम चाहते हैं कि एक ऑलरेडी हमारा बेटा कमा रहा है तो उसकी बीवी आए और वो भी कमाए, इवन दो टेक्निकली जैसे हमने कहा कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है बल्कि आपके बेटे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसके लिए प्रोवाइड करे। लेकिन चलिए अगर आप एक्सपेक्ट कर भी रहे हैं कि आए जी बहू, हम उसको कुछ नहीं कहेंगे, वो अपनी जॉब करे, वो कमाए अच्छे से और थोड़ा बहुत घर में भी कंट्रीब्यूट करे, तो अगेन फिर बात वही आ जाती है, फिर वो सिर्फ काम ही करेगी। फिर वो घर आके जो है ना आप लोगों के लिए खाने नहीं बनाएगी और आप लोगों के कपड़े धोकर वो इस्त्री नहीं फिर करेगी, और सुबह पहले आप सबका ब्रेकफास्ट नहीं बना के जाएगी बल्कि उसको ब्रेकफास्ट मिलना चाहिए बना सारा बनाया। फिर तो ये हो जाएगा कि फिर शादी क्यों करे, काम वाली रख दे ब्रेकफास्ट बनाने वाली, राइट?
सवाल ये होता है ना। तो फिर बिल्कुल। बच्चे का ख्याल कौन रखेगा? दादा दादी कहेंगे हम तुम्हारे बच्चों का बेबी सिटिंग करते हैं, तो हमको भी जो है महीने का 5-10 हज़ार रुपया दे दो भाई। तो इस तरह से तो मसला बड़ा उलझ जाएगा। इसीलिए मैंने पहले से बिल्कुल। कि शादी जो है आप पढ़ी लिखी लड़की से करो, अच्छी बात है, बच्चों की तरबियत होगी। लेकिन ये हम्म। डायरेक्शन पे जाना कि लड़की कमाती है क्या, अगर ये क्वेश्चन शादी के प्रपोजल में आ गया तो लड़की वालों को चौकन्ना लेना चाहिए, वेरी ऑनेस्टली। कमाऊ हम्म। लड़की अलग चीज है, कमाने के पोटेंशियल रखने वाली लड़की अलग चीज है। मेरी फॉर एग्जांपल मेरी वाइफ है फैशन डिजाइनर, तो वो हम्म। कमाएगी नहीं लेकिन पोटेंशियल है, ठीक है, फैशन डिजाइनर है, टैलेंट है, आई एम वेरी हैप्पी, तो आई हम्म। डोंट माइंड। लेकिन मैंने अगर पूछा कि क्या कमाती है, क्या नौकरी पे हम्म। जाएगी, देन द वुमन, द वाइफ्स, पेरेंट्स शुड बी अलर्ट कि ये जिंदगी भर जो है हमारी बेटी के रोटियों के टुकड़े पे जिएगा। और ऐसा देखा जाता है कि नौकरी जाने के बाद लड़कों की जिनकी बीवियां कमाती हैं, 2-2 3-3 साल तक ये घर पे पड़े रहते हैं, दिन भर इंटरनेट पे रहते हैं, टेलीविजन पे रहते हैं, करंट इवेंट्स के अंदर गहराई में जाते हैं। काम करने के लिए तो जा सकते नहीं है, लेकिन पैलेस्टाइन जाना है, सीरिया जाना है, यहाँ जाना है, ये सब ढकोसले, जो हमारे बॉम्बे की जबान में इसको ढकोसलेबाजी कहते हैं, ये सब हम्म। ढकोसलेबाजी की बातें चलती रहती है। मस्जिद में नहीं जाता है नमाज पढ़ने, लेकिन पैलेस्टाइन जाना है। काम करने के लिए काम की तलाश में जाना नहीं है, लेकिन पैलेस्टाइन जाना है। क्यों? ही इज ऑब्सेस्ड विद टू मच ऑफ करंट इवेंट्स। तो क्या हो गया, वो बेचारी यस। हमारी जो बहन शादी करके गई है, वो बेचारी घर में भी मजदूरी कर रही है, और बॉस की भी खिदमत कर रही है, सास ससुर की भी खिदमत, शौहर की भी, और बच्चों की भी खातिमा बन गई। माँ बनने के बदले वो खातिमा बन गई है। शी इज जस्ट लाइक ए हम्म। सर्वेंट एट होम, कि भाई सब लोग ऑर्डर देते हैं, सबको फुलफिल करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द मनी फैक्टर। बाकी क्या था, मजबूरी में तो कोई मना नहीं करता है। हजरत जुबैर बिन अव्वाम की बीवी आसमा बिन अबू बकर, ये अपने शौहर के तबेले का ख्याल रखती थी, घोड़े को निलाती थी, चारा लेकर आती थी, ये हदीसों में है। तो किसी बिल्कुल। ने नहीं कहा कि दिस इज नॉट अलाउड, बट शी गेव इनफ ऑफ टाइम टू हर चिल्ड्रन। और यहाँ हम्म। यहाँ बात चलती है नौकरी करने वाली औरतों की। खुसूसन हमारा फोकस है कि 9 घंटे जो नौकरी पे जाती है। चलो एक डॉक्टर है, तो पहले से ही पता है कि ये मेडिकल डॉक्टर है, ये जाएगी हम्म। और दर्दियों का इलाज करेगी, मरीजों का, तो इसमें सबको पहले से हम्म। पता होता है। लेकिन एक बीकॉम है, बीए है ना, बीएससी है, ये तो नौकरियां करेगी, कैशियर रहेंगे, हम्म। सुपरमार्केट में सेल्समैन रहेंगे, 8-8 घंटा 6-6 घंटा खड़े रहेंगे। स्कूल टीचर्स भी बेचारी 6-6 घंटा खड़े रहती है, अब थक तो जाएंगे ना। हम्म। तो इसके जरिए फैमिली लाइफ पे यकीनन असर पड़ता है। उसके लिए हमें दूर देखने की जरूरत नहीं है। यूरोप अमेरिका का कल्चर जहां बच्चे बिगड़ रहे हैं, उसकी वजह, अगर आप प्रोफेसर गूगल या आजकल चैट जीपीटी को भी पूछेंगे तो वो भी यही बताएगा कि बिकॉज वीमेन आर गोइंग आउट टू वर्क, तो बच्चों को यतीम, यस। बच्चे माँ बाप होने के बावजूद भी यतीम हो जाते हैं। फिर डोमेस्टिक हम्म। वायलेंस शुरू हो जाता है, उसके मुंह से निकल जाता है कि मैं तो कमाती हूँ, तुम तो घर बैठे बैठे निकम्मी रोटियां खाते हो। फिर सास नाराज, ससुर नाराज, ये तो बाहर ही रहती है। फिर शक हो जाता है कि बन ठन के जाती है, अफेयर होगा ऑफिस में किसी के साथ। इस तरह से बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, सिर्फ एक सवाल निग्लेक्ट करने से, कि क्या लड़की कमाती है, नौकरी करती है, किसके जरिए। ये हम्म। है मेरा मेन पॉइंट ही है। ठीक है। और मेरे ख्याल से मैं थोड़ा सा सिर्फ यही यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी कि अगर कोई इस तरह की भी खातून है जो कोई ऐसी जॉब कर रही है जो कहीं ना कहीं लगता है कि वो एक एक सोसाइटी को सर्व भी करी, जैसे आपने कहा कि कोई डॉक्टर है या इस तरह से, तो उनकी भी इस तरह से पेरेंट्स को ट्रेनिंग जरूर करनी चाहिए कि एटलीस्ट जब आपकी शादी होगी तो फॉर सम टाइम यू शुड टेक इनफ टाइम, आपको एक पहले से माइंड अपना माइंड सेट बनाया हुआ होना चाहिए कि जब शादी होगी तो कुछ वक्त आपने जरूर जो है उसको अपनी ड्यूटी को या तो कुछ इस तरह के टाइम में सेट करना है, या छुट्टी लेनी है, मुकम्मल छुट्टी लेनी है कुछ अरसे के लिए। इन शॉर्ट कि आप एक टाइम फ्रेम सेट करेंगे जिसमें आप अपने घर को, अपने रिलेशन को, अपनी फैमिली को, सबको टाइम देंगे। और स्पेशली इफ यू हैव प्लान्स फॉर बेबी, तो अपने बच्चे को जो वो शुरू का जो टाइम है उसमें आप जरूर इनफ टाइम उनको देंगे। सो अगर आप उसको मैनेज कर सकते हैं कुछ इस तरह के टाइमिंग में कि अगर चले आप दिन में आप 2-3 घंटे सिर्फ जा रहे हैं, वो भी इसलिए कि अगर आपकी पोस्ट कुछ ऐसी है जहां पर आपको लगता है कि नहीं ये एक मेरी एक एक तरह से मेरी खिदमत है सोसाइटी के लिए,
आई शुड सर्व इट। तो लेकिन मेन प्रायोरिटी अगेन आपकी जो है वो आपकी फैमिली, आपका हस्बैंड, और वो होना चाहिए, और आपके ऊपर किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए कि नहीं यू मस्ट हैव टू गो एंड यू मस्ट हैव टू डू द जॉब। ये राइट। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली ये पॉइंट है। लेकिन माइंडसेट प्रॉब्लम कब आती है? मैंने कहा वही सवाल कि क्या लड़की कमाती है, मतलब लड़की काम पे जाती है, एक तो लड़की कमाती है, हाँ कमाती है कैसे? वो ऑनलाइन पे सेलिंग करती है, अमेजोन पे बेचती है, या वो ऑनलाइन ट्यूशन देती है, कमाती है, हाँ कमाती है, नो इश्यू। हम्म। क्या वो काम पे जाती है फिर वही 2 घंटा आना जाना फिर? और सीधी सी बात है, अगर आप फ्रीलांसिंग घर पे बैठ के कर रहे हो तो आपने टोपी हम्म। भी नहीं पहनी है, अबाया भी नहीं पहना, आपको खाली टाइपिंग करना है, कौन आपको देखेगा? हम्म। लेकिन आप हम्म। ऑफिस में जाते हो तो 1 आध घंटा तैयार होने में, या आधा घंटा तो जाता है तैयार होने में, उसके बाद एक डेढ़ बिल्कुल। घंटा जाना, फिर आने के बाद थक जाने के बाद फिर शावर। तो ओवरऑल जो वक्त है ना बेचारी का, 15 घंटा, साल के हम्म। 300 दिन, साल के अगर 2 महीने की छुट्टियां पकड़ो, साल के 300 दिन, 10 साल तक उसकी हम्म। अपनी पूरी जवानी जो है वो सिर्फ घर के घर के अखराजात में कंट्रीब्यूट करने में लगा दी। उसकी फिजिकल बिल्कुल। हेल्थ खराब हो गई, उसका पैसा तो घर में ही खर्च हो गया, उसके बदले में उसको क्या मिला? बच्चे खराब हो गए माँ हम्म। की वजह से, नंबर 1। सास ससुर की हम्म। खिदमत नहीं करती है, नंबर 2। तो बेहतर है हम्म। पहले से सास ससुर यानी लड़की के माँ बाप पहले ही कह दे, जो भी रिश्ता लेकर आते कि भैया देखो हमारी लड़की पढ़ी लिखी है लेकिन नौकरी नहीं करेगी, यूज द टर्म नौकरी यस। नहीं करेगी, ये टर्म यस इस्तेमाल एग्री। करें, नौकरी नहीं करेगी, कमाएगी वो डिपेंड्स, नौकरी नहीं करेगी, फ्रीलांसिंग करेगी डिपेंड्स, करना है तो करेगी, नौकरी नहीं हम्म। करेगी। हाँ तो हम्म। फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी शौहर पे, और उसके बदले में हस्बैंड। शी कैन, द हस्बैंड कैन एक्सपेक्ट कि ठीक है मेरी आमदनी खाली 20-25 हजार रुपया है, क्या आपकी बेटी इतने पैसे में अपना घर चला लेगी? अब यहाँ आ हम्म। जाता है कि हाँ हमारे शौक मारेंगे, हमको नहीं चाहिए 25 जोड़े कपड़े, हमको नहीं चाहिए ब्रांडेड चीज, हमको आईफोन नहीं चाहिए, उसके अलावा दाल रोटी भात बिरयानी समझ के खाएंगे। तो ऐसे घरों में अल्लाह की रहमत होती है और सुकून होती है। व्हाट इज योर ओपिनियन, क्या कहते हैं आप इसी पर? डेफिनेटली आई एग्री, और आई होप कि जो टॉपिक्स हम ला रहे हैं, अभी तक तो जितने टॉपिक्स लाए हैं उसमें भी कमेंट्स जितने आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रिलेटेबल टॉपिक्स हैं, और मेरे ख्याल से वो टॉपिक्स हैं जिन पे लोग चाह रहे हैं कि उन पे डिस्कशन की जाए, बात की जाए। तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि इंशाल्लाह अभी भी जो आज की हमारी एपिसोड है इसमें भी आइए, इसको कमेंट लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और कमेंट में ये जरूर बताइए कि और कौन से टॉपिक्स हैं जिस पे आप चाहते हैं कि हम उसको डिस्कस करें और उनके सॉल्यूशंस लेकर आए, और आपको दोनों तरह के उसके प्रोज भी बताएं, उसके कॉन्स भी बताएं, और इस्लामिक के लिए क्या सही है वो भी बताएं इंशाल्लाह। और हम ये भी दावत देंगे हमारे ऑडियंस को कि ये जो हमने आज डिस्कस किया ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। अपना तजुर्बा भी बिल्कुल। आप कमेंट्स में लिख सकते हो, यस। अपना तजुर्बा लिख सकते हो, या आपको आपके आसपास में किसी के साथ कुछ हुआ है या कोई सोल्यूशन है आपके पास, या कोई कुरान की आयत या हदीस या कुछ ऐसा एग्जाम्पल्स, वो आप दिखा सकते हो। लेकिन बात खत्म होने से पहले सारा मैं तुमको एक हदीस बता दूं कि अक्सर लोग हजरत खदीजा हम्म। को बिजनेस वीमेन कहते हैं, विच इज रॉन्ग। जी। शी वॉज हम्म। एन इन्वेस्टर, बिजनेसमैन अल्लाह हम्म। के रसूल थे, शी वॉज एन इन्वेस्टर, वो अपना पैसा देती थी, रसूलुल्लाह जाते थे माल खरीदते थे बेचते थे, माल खरीद के लाते थे बेचते थे। सो बिजनेसमैन वॉज द प्रॉफिट, शी वॉज इन्वेस्टर, शी डिड नॉट गो आउट ऑफ द हाउस। वो उसने 4 बेटियां पाली और बड़ी की। तो जो लोग हम्म। इस गलत फहमी में है कि हजरत खदीजा रदी अल्लाह अन्हा ये बिजनेस वीमेन थी तो हम भी नौकरी कर सकते हैं, आप अपने मुफ्ती से पूछिए कि निसार सर का, निसार भाई का ये स्टेटमेंट गलत है कि नहीं या सही है। तो डोंट बी विक्टिम ऑफ फॉल्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ हदीस माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आज यहीं पे इस टॉपिक को हम खत्म करते हैं। आपके रिस्पांस का हम मुंतजिर रहेंगे, और क्या क्या है आपके डिबेटेबल क्वेश्चंस कमेंट्स, यू कैन डिसएग्री विद मी विद हर, श्योर इट इज अलाउड, वी वांट टू सेट द बॉल रोलिंग ऑन द टॉपिक। उसके बाद हम अगले नशिश में लेकर आएंगे और मजेदार टॉपिक, मिलते रहिएगा। और हाँ, तकब्बल अल्लाह मिन्ना मिनकुम, ईद के वक्त हम मुलाकात नहीं कर पाए, कुछ हालात ऐसे थे, हम दोनों मजबूर थे, वरना ये सिलसिला कंटिन्यू रखने का हमारा इरादा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।